नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो प्राचीन भी है और बेहद रहस्यमयी भी। देखिए, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद के सफर को लेकर हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही विस्तृत और चौंकाने वाले नियम बताए गए हैं। आज हम खास तौर पर गरुड़ पुराण के उन अंशों का विश्लेषण करेंगे जो आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा और सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार के सख्त नियमों से जुड़े हैं। ये सारी जानकारी सीधे तौर पर उन पौराणिक कथाओं और शास्त्रों से ली गई है जो सदियों से इस संस्कृति की नींव रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन स्रोत सामग्रियों को खंगालते हुए जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार को इतनी सख्ती से क्यों रोका गया है। मतलब भौतिक शरीर को सूर्योदय तक का इंतजार क्यों करना पड़ता है? क्या ये सिर्फ एक आम परंपरा है? जी नहीं। ग्रंथों के अनुसार इसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय विज्ञान यानी कॉस्मिक साइंस छिपा हुआ है। आइए देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथ इस रहस्य के बारे में असल में क्या कहते हैं। तो चलिए सीधे स्रोत पर चलते हैं। ग्रंथों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के इस पूरे कॉस्मिक टाइमिंग के बारे में बताया था। उनका कहना था कि मृत्यु सिर्फ इस भौतिक शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा का नहीं। और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह अत्यंत सूक्ष्म और बहुत ही भ्रमित अवस्था में होती है। इस नाजुक समय में ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधकार का जो संतुलन होता है ना, वही ये तय करता है कि वो आत्मा किस दिशा में जाएगी। भाग 1, गरुड़ पुराण का रहस्य, आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा। अब इस तुलना को देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ग्रंथों ने दिन और रात के बीच एक एकदम स्पष्ट ब्रह्मांडीय अंतर खींचा है। बाईं तरफ हम देख सकते हैं कि दिन का समय आत्मा के लिए सुरक्षित है, क्योंकि सूर्य की किरणें उसे परलोक तक का मार्ग दिखाती हैं, उसे गाइड करती हैं। लेकिन दाईं ओर देखिए, रात का अंधकार है। प्रकाश के बिना कोई मार्गदर्शक नहीं होता। पाताल लोक की नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह हावी हो जाती हैं और स्वर्ग के द्वार उस समय बंद माने जाते हैं। भाग 2, सोमन की भयंकर भूल, सांसारिक मोह की एक त्रासदी। इस नियम की गंभीरता को समझने के लिए प्राचीन अवंती नगरी की इस मार्मिक कथा को देखते हैं। देवदत्त नाम के एक बहुत ही महान और पुण्य आत्मा थे, लेकिन उनका निधन ठीक उसी क्षण हुआ जब सूर्य अपनी अंतिम किरण समेट रहा था, बिल्कुल सूर्यास्त का समय। और इसी समय ने शोक में डूबे उनके बेटे सोमन के सामने एक बहुत बड़ी और पीड़ादायक दुविधा खड़ी कर दी। यहां हमें सांसारिक मोह और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच का एक भयानक टकराव देखने को मिलता है। गांव के ज्ञानी पंडितों ने सोमन को साफ साफ चेतावनी दी कि देखिए, सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए अंतिम संस्कार सुबह तक रुकना ही चाहिए। लेकिन सोमन, वो अपनी जिद पर अड़ गया। भौतिक शरीर से उसका लगाव इतना ज्यादा था कि वो अपने पिता को ठंडी जमीन पर रात भर छोड़ने का विचार भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। बड़ों की सभी चेतावनियों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए सोमन ने वो किया जो ग्रंथों में सबसे बड़ा अपराध माना गया है। वो अपने पिता के पार्थिव शरीर को रात के उस भयानक, सुनसान और डरावने अंधकार में शमशान ले गया और वहां चीखती और सर्द हवाओं के बीच उसने चिता को अग्नि दे दी। भाग 3, प्रेत योनि का अंधकार, अज्ञानता का परिणाम। सोमन की इस एक गलती ने पूरा ब्रह्मांडीय संतुलन ही बिगाड़ कर रख दिया। दरअसल क्योंकि आसमान में सूर्य का वो चुंबकीय और मार्गदर्शक प्रकाश मौजूद ही नहीं था, देवदत्त की आत्मा ऊपर की ओर यात्रा नहीं कर सकी। स्रोत बताता है कि स्वर्ग के द्वार बंद होने के कारण वो पवित्र आत्मा पूरी तरह दिशाहीन हो गई और शमशान में भटकने वाली तामसिक शक्तियों ने उसे बड़ी बेरहमी से नीचे अंधकार की ओर घसीट लिया, यानी प्रेत योनि में। और हैरानी की बात यह है कि भौतिक दुनिया में इस घटना का असर तुरंत दिखाई देने लगा। देवदत्त के घर में एक अजीब सा मनहूस सन्नाटा पसर गया। प्रकृति ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आंगन में लगा हरा भरा पवित्र तुलसी का पौधा रातों रात सूख गया। घर की गायें अंधेरे में बुरी तरह भयभीत रहने लगी और बंद दरवाजों के बावजूद घर में एक अदृश्य, ठंडी और खौफनाक मौजूदगी का एहसास होने लगा। ये सब इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि उस अदृश्य जगत में कुछ बहुत ही भयानक घटित हो चुका था। फिर एक रात सोमन को एक बहुत ही भयानक स्वप्न आया, जहां उसने देखा कि उसके पिता अनंत अंधकार में बुरी तरह तड़प रहे हैं। मैं फंसा हुआ हूं, मुझे बचा लो पुत्र। पिता की यह दर्दनाक पुकार सीधे सोमन की रूह को चीर गई। देवदत्त की आत्मा भयानक भूख और यातना से गुजर रही थी। तब जाकर सोमन के अज्ञान का पर्दा फटा और उसे अपनी उस भयंकर भूल का एहसास हुआ। भाग 4, नारायण बलि और मोक्ष,
उद्धार का अत्यंत कठिन मार्ग। अब बड़ा सवाल ये था कि क्या इस भयंकर भूल को सुधारा जा सकता था? पंडितों के अनुसार यह कोई साधारण प्रायश्चित नहीं था। सोमन ने बिना कुछ खाए पिए नंगे पैर मीलों की तीर्थ यात्रा की। चलते चलते उसके पैरों से खून रिसने लगा था। तीर्थ स्थान पर पहुंचकर विद्वान ब्राह्मणों के निर्देशन में नारायण बलि का अत्यंत कठिन अनुष्ठान शुरू हुआ। पूरे 3 दिन और 3 रातों तक चले इस कठोर अनुष्ठान में कुशाघास के पुतले में उस भटकती आत्मा का आह्वान किया गया और साक्षात भगवान विष्णु से मोक्ष की प्रार्थना की गई। और तीसरे दिन जब अनुष्ठान अपने चरम पर था तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो सारा भारीपन और नकारात्मकता जैसे धुएं की तरह गायब हो गई। देवदत्त की आत्मा अचानक से दिव्य वस्त्रों में करोड़ों सूर्यों के समान तेज के साथ प्रकट हुई। वे प्रेत योनि की उस भयानक पीड़ा से अब पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और प्रकाश की एक तेज किरण के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। भाग 5 आत्मा का ब्रह्मांडीय विज्ञान, रात्रि के सार्वभौमिक नियम। इस मार्मिक कथा को समझने के बाद चलिए वापस भगवान श्री कृष्ण के उन मूल उपदेशों पर लौटते हैं। ग्रंथों ने एक बहुत ही स्पष्ट चेकलिस्ट तैयार की है। मान लीजिए यदि किसी मजबूरी के कारण किसी पार्थिव शरीर को रात भर घर पर रखना ही पड़े तो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके पास पवित्र तुलसी रखें, गंगाजल छिड़कें और सबसे जरूरी चीज सिराहने की तरफ तिल के तेल या घी का एक दीपक जलाएं जो रात भर बिना बुझे जलता रहे। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। यह दीपक केवल एक साधारण आग नहीं है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि रात के अंधकार में यह घी का दीपक साक्षात भगवान सूर्य के एक सूक्ष्म प्रतिनिधि या कह लें एक मिनिएचर सन के रूप में कार्य करता है। इसका प्रकाश एक ब्रह्मांडीय सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो उस कमजोर और भ्रमित आत्मा को रात की नकारात्मक शक्तियों से पूरी तरह बचाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार हमारे मन में आता है। इन प्राचीन ग्रंथों में प्रकाश और अंधकार को केवल दिन और रात के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना की शक्तियों के रूप में दर्शाया गया है। तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्रकाश के चुंबकीय प्रभाव और चेतना के जो नियम हम आज के आधुनिक विज्ञान में समझने की कोशिश कर रहे हैं वे इन प्राचीन शास्त्रों के पन्नों में सदियों पहले ही लिखे जा चुके थे? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी भौतिक दुनिया से परे उस अनदेखे ब्रह्मांडीय विज्ञान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।